नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है लर्निंग मूवमेंट में। इस वीडियो में हम 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों के मानों की गणना करेंगे। देखिए, समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए, ये समद्विबाहु त्रिभुज कैसे हुआ इसे समझिए आप। हम 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करेंगे। अगर ये 45 है, ये 90 है ही सही, कितना होगा 135। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है। 180 में से हम 135 घटाएंगे तो हमें कितना मिलेगा 45 डिग्री, यानी कि ये कोण भी 45 डिग्री होगा। और आपने पढ़ा होगा कि यदि किसी त्रिभुज में दो कोण बराबर है तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी क्या होती है, बराबर। यदि ये भुजा ए हुई तो ये भुजा भी क्या होगी, ए। अब अपने पास लंब और आधार है, इसके द्वारा हम कर्ण निकाल सकते हैं पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से। देखिए पाइथागोरस प्रमेय, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। देखिए कर्ण क्या है अपने पास, AC स्क्वायर बराबर आधार कितना है, BC स्क्वायर। देखिए आप इसे लेंगे थीटा, तब भी वही होगा क्योंकि दोनों भुजाओं का मान कितना है, A। इसलिए आप थीटा इसे ले या इसे ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए BC स्क्वायर। अब देखिए लंब कितना है, AB स्क्वायर। अब देखिए AC स्क्वायर यानी कि हमें कर्ण का मान ज्ञात करना है। BC का मान कितना है, A, तो A का स्क्वायर प्लस AB का मान कितना है, A, तो A का भी स्क्वायर। अब देखिए A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2A स्क्वायर। अब दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर AC बराबर √2A स्क्वायर। अब यहाँ से A तो बाहर निकल जाएगा तो AC का मान कितना आएगा, A√2, यानी कि जो अपना कर्ण रहेगा वो कितना रहेगा, A√2। अब हम सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना करेंगे 45 डिग्री के लिए। उससे पहले हम कर्ण भी लिख लेते हैं। कर्ण कितना है अपने पास, A√2। आधार कितना है, A। लंब कितना है अपने पास, वो भी है A। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखिए साइन 45, साइन थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण। अब देखिए लंब कितना है, A, कर्ण कितना है, A√2। अब यहाँ से A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा, 1/√2। अतः साइन 45 डिग्री का मान कितना आएगा, 1/√2। अब यहाँ से देखिए कोस 45 डिग्री बराबर कितना, यानी कि साइन थीटा के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा कर्ण। अब अपने पास आधार है A, कर्ण है A√2। अब यहाँ से भी साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री का मान कितना निकलेगा, 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री और कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, मतलब एक समान होता है, 1/√2। अब देखिए टेन 45 डिग्री, इसे क्या लिखते हैं, लंब बटा आधार। देखिए लंब कितना है, A, आधार कितना है, A, तो इसका मान क्या आएगा, 1। अब कोट 45 डिग्री, आधार बटा लंब। आधार कितना है, A, लंब कितना है, A, इसका मान भी कितना आएगा, 1। यानी कि टेन 45 कोट 45 का मान कितना होता है, 1। अब देखिए आगे सेक 45 डिग्री। अब ये किसका उल्टा होता है, कोस का, तो कर्ण बटा आधार। कर्ण कितना है अपने पास, A√2, आधार A से A कैंसिल हो जाएगा, कितना आएगा इसका मान, √2। वैसे ऐसे ही कोसेक 45 कितना होता है, ये क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण कितना है, A
√2 लंब ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो अपने पास कोसेक 45 का मान कितना आएगा, √2। तो इस तरह हम 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की मानों की गणना करेंगे। अतः साइन 45 डिग्री का मान 1/√2, कोस 45 डिग्री का मान 1/√2, यानी कि साइन 45 डिग्री का मान बराबर कोस 45 डिग्री के मान। अब टेन 45 डिग्री का मान कितना होता है, 1। कोट 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1। ऐसे ही सेक 45 डिग्री का मान √2 और कोसेक 45 डिग्री का मान √2। अब मैं इन्हें एक साथ लिख देता हूँ। देखिए साइन 45 डिग्री का मान अपने पास कितना आया, 1/√2। कोस 45 डिग्री का मान कितना है अपने पास, 1/√2। ऐसे ही टेन 45 डिग्री का मान कितना है अपने पास, 1। ऐसे ही कोट 45 डिग्री का मान कितना है अपने पास, 1। सेक 45 डिग्री का मान कितना है अपने पास, √2। कोसेक 45 डिग्री का मान कितना आया, √2। तो हमने 45 डिग्री के लिए सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों की गणना कर ली है। आशा है आपको ये समझ में आया होगा कि 45 डिग्री के लिए हमने ये मान किस तरह निकाले। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, कुछ समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।